वो बंदे उस्मान मजीद के आए, वो यहाँ पे लोकल हम सारी जो उस्मान मजीद के खिलाफ बताएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब एक लड़का आ रहा है, हमारा जो एजेंट है अंदर, उसको धक्का दे रहा है। अब वो भी हमने सॉर्ट आउट कर दिया। अब उन्होंने फोन घुमाया उस्मान मजीद साहब को, यार यहाँ पंगा हो गया। तो आए ये लड़ाई कहते यहाँ पे आप ये हमें आप हम यहाँ बैठेंगे, इनको भी निकालो। इन मकारों से आप पूछ रहे हैं, आपका फर्ज है हमें पूछना जो यहाँ अकलियत में रहते हैं, हम इनको अच्छी तरह जानते हैं। क्या मसला हो गया पंडित साहब यहाँ पे? देखो, अगर सुबह से यहाँ इलेक्शन अच्छी तरह चलता था, ये आए, अगर कोई बेचारा लड़का आ गया, ये कुर्सियां किस तरह पकड़ कर बैठे हैं यहाँ, उनको उनको इधर अपनी मर्जी है जिसको वोट डालेगा। लेकिन इन्होंने यहाँ हमेशा गुंडा, मैं आपको इतना इलेक्शन को छोड़ो, ये गुंडों की जमात है इस आदर में। अगर गवर्नमेंट को हमें यहाँ बसाना, इन गुंडों को क्या, इनको बेनकाब कर लो, बस मेरा इतना ही, कुछ बोलना नहीं, बस। कैप्चर द बूथ, ये जो कांग्रेस इंडिया ब्लॉक वाले हैं, खासकर कांग्रेस भी नहीं है, वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट असल में कांग्रेस का नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का सपोर्ट भी नहीं है, एनसी का सपोर्ट भी नहीं है उनको। एक ऊपर से आके यहाँ जंप आ रहा है और यहाँ कुर्सी पे बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने इसको अलाउ क्यों किया कुर्सी पे बैठने का, जबकि यहाँ दफा 144 लगा होता है, कोई सामने नहीं होला पोलिंग बूथ पे, और somebody will come and try to manipulate these elections. This is absolutely wrong, and they should cut an FIR, they should lodge an FIR against him. क्यों बैठा है और सुबह से हम तमाशा देख रहे हैं। और खासकर ये बेचारे जो माइनॉरिटी के लोग यहाँ कश्मीरी पंडित, इनको इतना सता रहे हैं, इनको सामने नहीं आने दे रहे। क्यों भाई, उनको हक नहीं है, वो भी इसी धरती के, ये पूरा जमीन पहले इन्हीं का था, जहाँ ये बसे हैं, जहाँ मकान बड़े बड़े हवेलियां बने, उनको हक है, वो हमारे भाई है, हम सब मिलके रह रहे हैं। लेकिन इनको आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि भाई आप डोमिनेशन दिखाओगे, बुजोरी बाजू उनको दबाओगे, ऐसा नहीं होगा। दे हैव आल्सो राइट टू वोट, और इनको इतना स्टॉप प्रॉब्लम हरास किया जा रहा है और लोगों को हरास किया जा रहा है। भाई पोलिंग चल रही थी, हम यहाँ नहीं आ रहे थे, हमने देखा स्मूथली पोलिंग चल रही है, अचानक आके इनको फ्रस्ट्रेशन आ गई। भाई फ्रस्ट्रेशन एजेंट भी सही है, लेकिन इतना मत करो, लोगों को हक है, जिसको जो मर्जी है वोट डाले, उनको पता है किसको वोट डालना है, वो मेरे और किसी और के कहने में नहीं आ सकते हैं। दे नो देयर प्रायोरिटी व्हाट दे हैव टू वोट। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दिस इज रॉन्ग व्हाट दे आर डूइंग, एंड आई ब्लेम एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दैट। व्हाट द हेल आर डूइंग हियर, सिटिंग ऑन चेयर एंड ट्राइंग टू मैनिपुलेट द वोटर्स। अब पोलिंग प्रोसेस में किस तरह की खलल हो रही है अभी यहाँ? ये तो खलल है ना, जब आप कोई आदमी आके कुर्सी लगा के बाहर बैठे और वादा डालने की कोशिश करे, ऐसे डाले, हाथ डाल के करे, ये करो वो करो कांड में, दिस इज रॉन्ग, दिस अगेंस्ट द गाइडलाइंस ऑफ एमसीसी, दिस अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ एमसीसी। और एक सेट नॉर्म्स है, कैमरा यहाँ लगा है, कैमरा वहां लगा है, लेकिन चेक द फुटेज इन द कैमरा आल्सो, व्हाट इज ही डूइंग। और मुझे यहाँ लड़ाई करके लोगों के, बाकी लोगों को यहाँ पिटाई कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पिटाई कर दी उनको। जो बाकी कोई एजेंट आता है, कोई कैंडिडेट आता है, उनको हरास किया जाता है, पर्टिकुलरली कश्मीर जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई है, उनको हरास किया जा रहा है। दिस इज नॉट फेयर, ये नहीं चलेगा। थोड़ी हो, ये थोड़ी गुंडागर्दी का जमाना है, आप उधर भी नारा दोगे, इधर भी नारा दोगे, ये थोड़ी चलेगा चीज। इनको तो हिसाब देना पड़ेगा इस चीज का, और ये इलेक्शन कल खत्म होगा। दीज थिंग्स आर टू बी मॉनिटर्ड, दे विल नॉट गो अनअटेंडेड। जनाब, हम पीसफुली यहाँ वोटिंग हो रही थी, हम सारे, ये एक पार्टी के एजेंट हैं, बाकी भी उस्मान मजीद साहब के भी एजेंट बैठे थे, पीसफुली वोटिंग हो रही थी। एक वासिक है, इसका चीफ एजेंट है या कोई, उसने पहले 2 बंदे भेजे यहाँ पे, तो दे ट्राइड टू एंटर द पोलिंग स्टेशन। मैंने उनको रोका, मैंने कहा यू कैन नॉट एंटर द पोलिंग स्टेशन। उन्होंने फोन घुमाए तो आया वासिक, उसने मुझे लेटर दिखाई कि मैं चीफ एजेंट हूँ, मैंने कहा यू आर अलाउड टू गो इनसाइड। इसी दौरान हमारा जो अंदर लड़का है तौहीद करके, वो हमारा एजेंट है अंदर, एक लड़का आया तो उसने उसको धक्का दे दिया। मैं सही बोल रहा हूँ? ये दूसरे पार्टी का एजेंट है, हमारा नहीं है, तो उसने उसको धक्का दे दिया। मैंने छुटाने की कोशिश की तो वासिक आया, उसने उसको गुंडागर्दी, कहते हैं यहाँ मत बैठो। मैं आजर का रहने वाला हूँ, मुझे बाहर के 3 बंदे आ रहे हैं कि आप यहाँ मत बैठो। मैंने कहा हम असेंबल हैं, सारे एजेंट बैठे हैं, सारे पार्टीज के एजेंट बैठे हैं, तो हम क्यों नहीं बैठ सकते हैं?
उसने कहा आप नहीं बैठ सकते हो, आप उधर पीछे करो। दैट इज वाई मैंने उनको बोला आप बाहर से आ रहे हो और लोकल को बोल रहे हो कि यहाँ मत बैठो, उधर बैठो। इन द मीन वाइल उस्मान केम, मैं यहाँ कुर्सी पे आराम से बैठा था। ही स्ट्रेट अवे केम टू मी, वांटेड टू हिरास मी, मैन हैंडल मी। तो कुर्सी थी मेरी जो, उसको धक्का दे दिया, वाई यू आर हियर, वाई यू आर हियर, बाकी रहा। ही इज मिस इंटरप्रेटिंग दैट। हमने पंडित भाइयों को, कोई मुझे बताए कि हमने किसी पंडित भाई को यहाँ सताया, किसी को नहीं, आज तक भी नहीं। अब वो आएगा उधर से गुंडागर्दी करने, वी विल नॉट अलाउ दैट टू हैपन। आज तक बहुत गुंडागर्दी उस्मान ने की, हम आज के बाद उसको नहीं करेंगे। उसको पता होना चाहिए कि ये आजर है, हमें यूनिटी है, हम किसी को गुंडागर्दी करने नहीं देंगे। ये दिस इज आवर क्लियर कट मैसेज। पीसफुली यहाँ पे आपके जो भी ऑब्जर्वर्स हैं, आप उनको पूछो, ऑब्जर्वर है कि कोई भी यहाँ पे हमने इंटरप्शन नहीं की। लोग अच्छी तरह से पोलिंग हो रही थी, भाईबंदी की तरह से हो रही है। बाकी गुंडागर्दी हम किसी भी सूरत में अलाउ नहीं करेंगे। एक चीज है, सुबह से अभी तक बिल्कुल पीसफुल हो रही थी। ये पोलिंग अमला भी सब कुछ, हम लोग चाय भी उन्हें दे रहे हैं क्योंकि वो हमारे मेहमान थे, हमारा फर्ज था। कोई भी कहां से है, बीच में कुछ लोग आ गए तो उन्होंने अंटर हो गया। इंटर होने के बाद उन्होंने क्या किया, अंदर जाके, पहले तो उनको इजाजत ही नहीं है अंदर जाने के लिए, समझा। अगर यहाँ फोर्स है वो है। अब उस्मान साहब के भाई ने, उस्मान साहब ने गालियां नहीं दी, उसके भाई ने गालियां दी इन फ्रंट ऑफ द डीएसपी साहब। टू डीएसपी साहब वर वेरी मच विटनेस ऑफ दिस थिंग। उन्होंने दो बंदूक और पीटा भी कुछ लोगों को। अगर पीसफुली हो रहा था तो इफ दे डू नॉट वांट टू